लेकिन आप अपने मन बना लीजिए, प्रमुख प्रधान को हम कभी भी पकड़ कर ले आकर काम करवा सकते हैं। हमें एकजुट होना है। क्या पपरौला के लोग एक विधायक, एक नगर निगम पार्षद बना सकते हैं? आप जाकर पपरौला में घूम कर देखिए, पपरौला के अंदर में क्या है। एक नंदकिशोर को सिर्फ नगर निगम पार्षद में जीता था, यहाँ कोई जानता था? इतना आदमी खड़ा, कोई बता दो। उसने विधायक भी बन गया। क्या इतनी बड़ी शैली के लिए भाई क्या एक नगर निगम पार्षद नहीं बना सकती क्या? ये हमारी दुर्भाग्य है। अभी हमारे पास मौका है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होता। हमारी बिटिया जीत जाती है तो अपने बिटिया से काम कैसे हुई हम करा लेंगे। हमें सोचना है कि हमें किसको वोट देना है। हम इतना दिन दूसरों को वोट दिए, आज अपने घर की लड़की खड़ी है, इसको वोट दे देते हैं। हमें इकट्ठा होने की जरूरत है मेरे भाइयों। आपने सबका मान सम्मान करिए, ये नहीं करते कि आप किसी का मान सम्मान में। मैं तहे दिल से इनको स्वागत करता हूँ बिटिया को। मैं यही कहूंगा कि हम गली मोहल्ले के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जीव के, हमारे दिल के गहराई से देख लीजिए कि हमारे इलाका के क्या हाल है, हमारे इलाका के क्या हाल है। इस बिटिया को जिताइए, हमारे क्षेत्र को, घर के नजदीक को विजय देंगे। कभी भी सफलता आपको अंधेरा धुंधेरा टाइम टू टाइम किसी भी टाइम आकर के इनको जगा सकते हो। शुभ विचार और अच्छे विचार हमारे बीच में रखे। रुपयों की माला डाल करके स्वागत करें, जोरदार तालियां हो जाए। हमारी मजार बेटी किरण कुमारी, आप लोगों को बीच में जो माला डल रहा है वो दिल के माला डलना चाहिए। नोट के तो माला बहुत डलता रहता है। सबसे जरूरी है कि तहे दिल से अपने कैंडिडेट को, अपने भाई को, अपने बहन को ध्यान में देखते हुए, नोट तो माला डलती रहेगी मगर दिल के माला डालिएगा। आप लोगों को बीच में मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल प्रधान जी बहुत अच्छी बात कही कि मन में प्यार, दिल में जगह होनी चाहिए तो सब कुछ, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये सब आगे काम है। सबसे पहले इंसानियत होती है। इंसानियत के बाद मन और भाव, सोच विचार होने से इंसान के, बाकी ऊपर वाला तो बैठा ही है, हर इंसान को देख रहा है। तो दोस्तों अब मैं खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा होगा। और किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, भले ही सामला होगा उसे वो चांद सा होगा। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, माशाल्लाह आप लोग सभी बस्ती वाले, असल में मुझे जो है ना तुम्हारी कॉलोनी में बड़ा मजा आता। हकीकत बात तो ये है, जब मैं कुम्हार कॉलोनी के अंदर आता मुझे बड़ा मजा आता, क्योंकि ऐसी जो एकता है ना तुम्हारी, उस एकता को अभी तक तो कोई तोड़ नहीं पाया। अल्लाह का शुक्र है हर मुकाम पर आप खड़े रहे और डटकर खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एकता को किसी ने खत्म कर दिया हो। कोशिश तो लोगों ने बहुत की, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, हर आदमी ने कोशिश की और आपको तोड़ने की कोशिश हमेशा से चलती रही है। ऐसा नहीं है कि आपको टुकड़ों में न बांटा गया हो, आपको टुकड़ों में बांटा, खूब कोशिश करी लोगों ने, मगर आप कभी टुकड़ों में न बट पाए। आपकी जो एकता है और आपकी कॉलोनी के बीच में जो लोग रहते हैं, हम जैसे लोग, सबागत भाई जैसे लोग, उनकी एकता हमेशा बरकरार रही है। ऐसा नहीं है कि आप खुद तो टूटे नहीं, मगर आपने हमको भी नहीं तोड़ने दिया। सभी से निवेदन, ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में हमारी सलमा जी बड़ी हुई, वो अपने विचार अपने बीच में रखना चाहती है। सलमा जी। हेलो, सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और बहन भाइयों को सबको मेरे नमस्ते। मैं ये चाहती हूँ कि एक लड़की हमारे बीच में, क्योंकि ये लड़की हमारी कॉलोनी की नहीं है, हमारी बेटी और बहन भी है। मैं सब बहनों से पूछना चाहती हूँ, जब एक माँ और बहन किसी के घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करके
वो अपनी बच्ची को पढ़ा सकती है। एक कोई लॉयर बनाता है तो कोई पुलिस की नौकरी दिलाती है। सभी बुजुर्गों को, मेरी बहनों माताओं को और मेरे भाइयों को मेरी राम राम नमस्ते। मेरे भाइयों, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हम सब मिलके लड़ रहे हैं। और आज ये समय आ गया है कि हमें मिलके लड़ना पड़ रहा है। अगर हम ये लड़ाई मिलके लड़ेंगे तभी हम कामयाब होंगे। हमारे रोड नालियों का काम, हमारी कॉलोनी के अंदर लाइटों का काम, बहुत सी ऐसी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों की पेंशन है, राशन कार्ड का काम है, कुछ विधवा अपनी माताएं बहनें हैं जिनकी पेंशनें नहीं बन पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं जो नेता आज के डेट में वादा करने आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, पहले भी किए हैं और दोबारा झूठ बोल के वो चले जाएंगे। आज कितना करोड़ों रुपया वो टिकट खरीदने पे और प्रचार पे लगा रहे हैं, दारू बांटने पे लगा रहे हैं, पैसे से वोट खरीद रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं बाद में कि हमने कुछ काम का भी वादा करा था। क्यों भूल जाते हैं पता है? क्योंकि हमने दारू पिलाई है, हमने घर में 5 किलो आटा भिजवा दिया, 2 किलो चावल, तो वोट हमने खरीद ली। अगर आप उनके घर पे जाके एक बार एक काम करना, एक बार जाके इलेक्शन के बाद बोलना कि भाई साहब हमने आपको वोट दी है, तो तुम्हें छुट्टे ही पता क्या बोलेगा? आटा राशन भेजा था, एक नोट भी भेजा था, उसमें मेरे पे कोई एहसान नहीं करा। जब तुम्हारे मैंने हाथ पैर पकड़े थे, तुम्हारे बच्चों की नाक साफ करी थी, तब तुमने मुझे वोट दी। तो भाई मैं ऐसा तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आप लोगों से ही चंदा इकट्ठा करके ये आपकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। अगर हम किसी को जिता भी सकते हैं ना, तो इस बात ठान लो कि आप हरा भी सकते हो। उनको करोड़ों रुपए बर्बाद करने दो और बाद में वो करोड़ों रुपए हमसे वसूल करेंगे, उनको पहले ही झटका दे दो, तो वो इस बात को समझ जाएंगे कि हमने करोड़ों रुपए लगा तो दिए, उनके हक का जो था पहले खाया था, अब दोबारा से करोड़ों रुपए कहां से वसूल करें। जब ये झटका देंगे ना, तो आपके बीच में, हमारे बीच में, इसी कॉलोनी में नजर आएंगे वो सब्जी बेचते, जैसे हम लोग सब्जी बेचते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, उन्हें तब पता लगेगा एक आलीशान मकान से और बढ़िया रोड पार्क से इस कॉलोनी में कैसे गुजर बसर होती है। दिखवा दो उनके मकान जो हमारी मेहनत की कमाई से उन्होंने बनाए। इसलिए ठान लो जो हमारी लड़ाई है। और ये चुनाव चिन्ह गुब्बारा ये आपका है। एक 2 रुपए के गुब्बारे ने करोड़ों रुपए की प्रचार की धज्जियां बांटी है। ये हमारी और तुम्हारी ताकत है। इसलिए वो घबराए पड़े हैं कि अब की बार 112 वार्ड से कोई भी नेशनल पार्टी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार इतना हो गया है। क्योंकि चाहे वो झाड़ू हो, चाहे फूल हो, चाहे कोई कमल का फूल आए, चाहे झाड़ू आए, चाहे कांग्रेस आए, उन्होंने हमेशा छोटे वादे किए हैं। अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी बेटी किरण कुमारी को ज्यादा से ज्यादा वोट दें, 5 नंबर का बटन दबाएं और गुब्बारा चुनाव चिन्ह है। आप अपने दिमाग के अंदर डाल लो ये बात कि अब की बार झोंके को धूल चटानी है और उन्हें रोड पे लाना है, उन्हें महसूस कराना है कीचड़ में कैसे निकला जाता है। आज तो वो आ रहे वोट मांगने, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि हम इस कीचड़ में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नजर आ रहा है कि हम लालच देके खाली वोट ले लें। एक बार उनको इस तरह मजबूर कर दो, बर्बाद कर दो कि इस कॉलोनी में उन्हें मकान किराए पे लेना पड़ जाए या मकान खरीदना पड़ जाए, और तब पता लगेगा यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते हैं। लेकिन होगा कब? जो आज वो करोड़ों रुपए लगा रहे उन्हें बर्बाद कर दो, उन्हें हरा दो। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 4 तारीख को गुब्बारे के सामने वाला बटन दबाएं, अपने दिल पे हाथ रखे, उसके बाद ही बटन दबाएं। क्योंकि झूठे तो आते हैं, कभी सच्चे भाई बहन में मिलकर कुछ कर सकते हैं, सोच लो आप। धन्यवाद। जीतेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। दोस्तों, आपका इतना प्यार, आपका इतना उत्साह देकर हमें ये उम्मीद है कि हम आने वाली 4 तारीख को जरूर विजयी होंगे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार हमें मिला तो हम आपके जीवन भर के लिए एहसानमंद होंगे और आपके सदा गुण गाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। प्रमुख प्रधान जी, बड़े जोर शोर से कुमार मोहल्ले के अंदर आवाज उठ रही है प्रमुख प्रधान प्रमुख की बेटी भी साथ में खड़ी हुई अब की बार, और जोर शोर से पूरा हल्ला मचा हुआ है। तो क्या कहना चाहिए, अगर जीतने के बाद सबसे पहले क्या कमियां लगती है क्षेत्र में जिसको पूरा करेंगे आप? देखो ऐसा है, सबको मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रमुख प्रधान, विकासपुरी विधानसभा से वार्ड नंबर 112 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह गुब्बारा। मेरी लड़ाई सरकार के साथ है, चारों नेशनल पार्टियों के साथ है।
आज तक चाहे कांग्रेस की पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी की रही है, चाहे आम आदमी पार्टी रही है, मैं चारों पार्टियों से कहना चाहता हूं, उन्होंने अगर काम किया होता तो मैदान में हमको निर्दलीय नहीं उतरना पड़ता। हमारे किसी बाप दादा ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आज हमारे बच्चों का भविष्य, जो रोड नाली नहीं बनते, बच्चों के स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, अन्य प्रकार की परेशानियां, राशन कार्डों का काम नहीं हो रहा है, पेंशनों का काम नहीं हो रहा, बुजुर्ग परेशान है। इन लड़ाइयों को देखते हुए ये मेरा एक कदम है और हमारे कॉलोनी वालों ने मिलकर विचार बनाया कि हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और सभी कॉलोनी वासियों का मेरे साथ बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं और उगाई कर करके मेरे को चंदा दे रहे हैं कि बेटा तू घबरा मत, इलेक्शन लड़, झूठों को हराना है और धूल चटानी है। इस बार निर्दलीय से कोई उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन क्या कॉलोनी वासियों का प्यार आपके साथ है? मेरे साथ इतना प्यार है कॉलोनी वासियों का, वो आप अगर किसी और से यहाँ इतने खड़े हैं आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि पार्टी जो गबन करती है, भ्रष्टाचार करती है, हजम कर जाती है सारा पैसा काम का, मैं ये कसम खाता हूँ इन सबके बीच में, ये शाम का टाइम है कि मैं एक एक पैसा काम में लगाऊंगा और आने वाले 4 तारीख को जब वोट डलेंगी और 7 तारीख को जब पता लगेगा कि भाई गुब्बारा जीता है, गुब्बारे के चुनाव चिन्ह से प्रमुख प्रधान बेटी किरण कुमारी जीते हैं, तो आपको पता लग जाएगा या काम भी होगा 250 वार्ड के अंदर, ये 112 वार्ड ऐसा होगा कि जहां आपको पता लग जाएगा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो कल बहुत बड़ी रैली है, कितने बजे से कितने बजे तक शुरू होगी? हमारी रैली सुबह 10 बजे के बाद चालू होगी जी। और शाम को यहाँ की पब्लिक से क्या निवेदन करेंगे आप? पब्लिक से सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपनी रैली को संपूर्ण करें और ज्यादा से ज्यादा भाई आए, उसमें बहनें आए और अपने भाई को समर्थन दें। क्या नाम हुआ बेटा, एक बार नाम बताओ अपना। किरण कुमारी। किरण कुमारी जी, क्या लगता है कि अगर आप जीत गए तो इस समस्याओं का हल कैसे करोगे? छोटा सा कांधा, छोटी सी उम्र और बहुत बड़ी समाज की जिम्मेदारी। जी, अगर मैं किरण कुमारी 112 वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ जी, अगर मैं जीत गई तो यहाँ से जितनी भी मेरी बहनों पेंशन, सड़कें, नालियाँ, जो परेशानियाँ, सबसे पहले तो मैं उनका सारे हल करूँगी। क्या इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ये बोझ उठा पाओगे समाज का? आपसे माता बहनों ने, भाइयों ने सबसे जो है एक आस लगा रखी है। बिल्कुल, मैं जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां फेल हो गई, वहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ का क्षेत्र आगे कर रहा है। मैं बिल्कुल विश्वास दिलवाती हूँ, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं इनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूंगी। क्या बात है, एक बार ताली बजा दो भाई, नारे लगा दो।